अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जॉब टीवी वसेब दी आवाज़। आइए चलते हैं हेडलाइन की तरफ। आजादी इम्तियाज गिलानी की सुन ले, आजादी कनौली की सुन ले, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी तारक बनारी तू भी सुन ले, आजादी तारक बनारी तू भी सुन ले, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी डॉक्टर शक्कर तू भी सुन ले, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी हमारे हक के कातिल तू भी सुन ले, आजादी हमारे हक के कातिल तू भी सुन ले, आजादी हमारे हक के डाकू तू भी सुन ले, आजादी हमारे हक के चोर तू भी सुन ले, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम चपट के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तेरा बाप देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम चपट के लेंगे, आजादी हम जोर से लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी इम्तियाज गिलानी तू भी सुन ले, आजादी तारक बनारी तू भी सुन ले, आजादी डॉक्टर शक्कर तू भी सुन ले, आजादी सारे चोर सुन ले, आजादी सारे लुटेरे सुन ले, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी चीफ मिनिस्टर तू भी सुन ले, आजादी चीफ मिनिस्टर तू भी सुन ले, आजादी उस्मान बुज़दार तू भी सुन ले, आजादी मियां असलम इकबाल तू भी सुन ले, आजादी मियां असलम इकबाल तू भी सुन ले, आजादी चौधरी सरवर तू भी सुन ले, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, इस टाइम असां मौजूद हैं जनाब इतना प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने और सर नाल मौजूद हैं जनाब चेयरमैन राणा फराज अहमद नून साहब। टेक्नोलॉजी के खिलाफ अज जड़ा एहतजाज किया वेंदा पे और चेयरमैन राणा फराज अहमद नून साहब को जानसू कि आया कि इंदे ते क्या अमल दरामद थी सी या ना थी सी या क्या करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जॉब टीवी वसेब दी आवाज़, तुसां हमेशा वसेब दी आवाज़ को बुलंद किया। अज असां इत्थे मौजूद हैं टेक्निकल एजुकेशन के हवाले नाल स्टूडेंट दे नाल जिन्हां दे काफ़ी मुतालबात हैं। हुकूमत उन्हां दे नाल हमेशा इस्तेहसाल दा सलूक कीता है और हुकूमत दे नारे लारे तो होने टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करन दे, प्रमोट करन दे, लेकिन उन्हां दा कोई अगू फ्यूचर कोई नहीं, कोई उन्हां को फ्यूचर प्लान नहीं दिता गया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई कि वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकें, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन हवाले नाल मैं समझदा कि जितने भी इन्हां दे नाल हुकूमत दे वादे हैं वो सारे लारे नारे बन चुके हैं। हुकूमत को अमली तौर पर चाहिए है कि इन्हां को वो नौजवान जड़े कि अपने एक साल अपनी इस एजुकेशन वास्ते पाकिस्तान को, इस वसेब को और पूरी कौम को फैसिलिटेट करने वास्ते एजुकेशन हासिल करें, जड़ा कि मुल्क का एक बहुत बड़ा बाजू साबित थी सकते हैं, उन्होंने महरूम रखा गया है। उन्होंने इस्तेहसाल दर इस्तेहसाल इतना शदीद थी है कि आज वो सड़कों पर आ चुके हैं। प्रेस क्लब के अगू इस गर्मी की शिद्दत उन्होंने धरना मुजाहरा दसेंदा पी है कि उन्होंने जज्बात हुण शदीद तौर पर मुश्तइल थी चुके हैं और अगर इन्हों को फौरी तौर पर रिलीफ ना लिता गया, इन्होंने मदावा ना किया गया तो हो सकते चिंगारी भड़कते हुए यह एहतजाज ऐवान असम्बली तक पहुँचे। और आज बहैसियत चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी असां भी इन्हां नाल भरपूर यकजहती का ऐलान किया है, भरपूर हिमायत का ऐलान किया है और इन्हां दे तमाम हकूक की बाजियाबी तक इन्हां दी मामनत का ऐलान किया है। इस बतौर सन ऑफ सॉइल इस वसेबजादे की हैसियत नाल असां हर धरती दे इस्तेहसाल दे थीवण वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ चाहिए, चाहे वो वकला कम्यूनिटी नाल होवे, ताजर नाल होवे, स्टूडेंट्स नाल होवे या टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स नाल होवे, असां उनके खिलाफ आवाज़ और मजम्मत जारी रखसूँ। सारा स्लोगन कि जे तक रात अंधारी रासी जंग सारी जारी रासी, जे तक रात अंधारी रासी इंशाअल्लाह तमाम हकूक की बाजियाबी तक ये जंग जारी रासी। जी नाज़रीन, सर नाल बेवी था काफ़ी सारे नौजवान मौजूद हैं, इन्हां नाल भी गलबात करे सू और इन लोगों भी जानसू क्या जी भाईजान तुसां ई मौके ते क्या आखसो हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं भी मुल्क की तरक्की वास्ते जो टेक्निकल स्टाफ होंगे वो बैकबोन की हैसियत रखेंदे, जितना भी तरक्याती काम मुल्क के थी और टेक्नोलॉजिस्ट ते डिप्लोमा इंजीनियर करवेन, मगर बदकिस्मती नाल जेड़ा इतना अहमियत हामिल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ना इन्हों का कोई सर्विस स्ट्रक्चर है। PEC जड़ी नामुराद
काबिज थी बैठी है। इन्हें टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं टेक्नोलॉजिस्ट दी वजह तो तरक्की याफ्ता बने, मगर बदकिस्मती नाल इमरान खान साहब ने वादा किया है कि इस मुल्क की तरक्की वास्ते मैं टेक्नोलॉजिस्ट को, डिप्लोमा इंजीनियर्स को, मैं टेक्निकल तालीम को, मैं टेक्निकल इदारियां को प्रमोट करे सा। अच्छा भाईजान, इतना एक सवाल उठींदा है कि आया कि अगर साकू सूबा सराइकिस्तान मिल वञे तो जिहड़े साडे सराइकी वसे विच रहण वाले लोग हैं उन्हां दे हकूक जिंदा थी वेना? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सराइकी वसेब हमेशा हक नाल खड़े, हक नाल खड़सी और हक नाल खड़ते रह गए। PDF पंजाब जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ताल्लुक मुल्तान नाल है। असां याटाले को पूरी यकीन दहानी करवेने कि असां तुहाडे नाल हैं, हर वेले नाल हैं, क्योंकि इन्हां दा जायज़ मुतालबा है NTC एक्ट को पास होना चाहिए, PEC की इजारादारी को ख़त्म होना चाहिए। जी बहुत राणा फराज नोन साहब दे बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सारी धरती दा शहजादा है जड़ा सराइकी वसेब को उजागर करना पे इंदी मेहरबानी है। ये टेक्नोलॉजिस्ट वास्ते, डिप्लोमा इंजीनियर वास्ते सारे नाल रोड दे खड़े, सारे नाल खड़े थे और साकू यकीन दहानी कराइए ने कि तुहाडे नाल असां खड़सूं जितना इन्हां को इन्हां पैसा नाल खड़दे। मेहरबानी राणा सर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बाकी भी सारे नाल ढेर सारे लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करी कि एक दो लोगों बहन नाल भी गाल बात करूँ। जी सही, जी 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 एक अहम इशू में भैया उजागर करना चाहना भाइयों को कि तमाम मुतालबात दे नाल एक चीज़ भी जहन जो दोस्तों दे कि जिहड़ा सारा सूबे का मुतालबा है वो ही इस्तेसाल के खिलाफ है। अगर असा अलग अपने वसाइल थे, अपने इख्तियारात रखसूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी तो यकीनन तमाम मसाइल सारे जो मजदूर किसान नाल इंदा अख्तियार सारी सूबाई गवर्नमेंट को लोसी कि इन्हों को रिलीफ दे सके तो यकीनन सूबाई सतह पर तो कम अज़ कम असा कहीं भी इस्तेसाल को वल न थी वड़े सूँ। तो लिहाजा तमाम दोस्त अपने मुतालबे अलहदा सूबे के क़याम का मुतालबा ज़रूर शामिल रखें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, सारे नाल गुफ्तगू करते पे जनाब चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज अहमद नून साहब और उन्होंने आखना यो कुछ आई कि अज साढ़े नौजवान रोडां ते क्यों हैं, क्योंकि सारा सूबा कहने जन सारा सूबा सराइकिस्तान हो सी, साडे सूबे दे विच रहण वाले तमाम लोगों को उन्होंने हक मिल सी और बाकी भी ढेर सारे लोग सारे मौजूद हैं। मैं कोशिश करे कि एक दो लोगों नाल मजीद तुहाडी गल करवावां। जी भाईजान क्या आखो इस मौके ते? जी तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तुम जी तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। जनाब राणा फराज नौन साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोटेस्ट में वो तशरीफ़ लाए। हम यंग इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन को भी खुश आमदीद कहते हैं। यंग इंजीनियर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन मुसलसल दिन रात कोशिश कर रही है कि NTC एक्ट हमारा अप्रूव हो, जबकि गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर रही, जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। तो इसके लिए हम रोज़ सड़कों पे आते हैं, अपने मुतालबात के हक़ में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। तो लिहाजा हमारे हक हमें बाला से रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा एक्ट अप्रूव किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए और हमें BSc इंजीनियर के इक्वल कंसीडर किया जाए और PCS में हमें जॉब दी जाए एज ए 17 के लेस जो कि इक्वल हमें जॉब दी जाए। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जे तक रात अंधारी रासी, जे तक रात अंधारी रासी, जे तक इस्तेसाल जारी रासी, जे तक इस्तेसाल जारी रासी, सादा हक सादा हक। जी भाईजान दसेसो कि एहतजाज करने का मकसद क्या है, क्या जी वजह तो तुम एहतजाज करेंदे पे तुहाडे मामलात तुहाडे मुतालबात क्या हुकूमत पूरे कर सकती या ना? सर सबसे पहली बात तो ये है कि एहतजाज हमेशा उसी वक्त किया जाता है जब हकदार को उसका हक ना दिया जाए। तो ये हकदार थे, इन्होंने मैट्रिक के बाद 7 साल इनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, ये अपनी फील्ड के माहिर हैं, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाहर यूरोप के मुताबिक जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बनाई, चूँकि फ़नी तालीम का इस वक्त दौर है। लेकिन मसला ये था कि यानी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ तो बना दी, इन्होंने ग्रेजुएट्स को पास आउट भी कर दिया, लेकिन अफसोस से आज तक हमारी ना कोई इंडक्शन पॉलिसी बना सके, ना हमारे लिए कोई कानून साजी कर सके, जिस वजह से हमारे पास सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं लेकिन हम कौम की खिदमत करने के काबिल नहीं हैं। उसकी वजह यह कि हमारे पास मौके नहीं है। हमारी ना तो आपको क्या उम्मीद है कि हुकूमत वाले मुतालबात पूरे करे सी? अगर ना करे सी तो तुसा क्या करे सो? अभी तक जो मामलात हैं, सिटीज़न पोर्टल का बड़ा नाम लिया जाता है, आज तक हमने वहाँ पे 4600 कंप्लेंट्स की लेकिन उसका कोई हल ना हुआ। इसी तरह इदारों को लेटर
लेटर्स लिखे, एप्लीकेशंस दी, मीटिंग्स की, लेकिन अभी तक उसके ऊपर तो मायूसी नज़र आ रही है। लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है कि यानी शायद उनको थोड़ा ख्याल आ जाए और वो हमारे मसाइल को हल कर दें। अलबत्ता अगर नहीं करेंगे तो अब हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए हम 24 मार्च को लाहौर में पूरे पंजाब के, आज मुल्तान के लोग हैं, पूरे पंजाब के लोग लाहौर में तारीखी धरना देंगे और वहाँ पे उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, नौजवान जिमें कि तो पता कि टाइम नवा शहर चौक तो एहतजाज करेंदे पैन और अपने मुतालबात दसेंदे पैन।